गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पढ़ने जा रहे थे एक्सरसाइज 3D, जिसमें हम डिवीजन पढ़ रहे थे, डेसिमल्स का डिवीजन, कि डेसिमल्स को कैसे डिवाइड करना है, ये इस बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। टॉपिक डेसिमल्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने करा दिया था। पहले 10 से डिवाइड कैसे करना है, 100 से डिवाइड कैसे करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें दिखाएंगे 1000 से कैसे डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 1286.5 बाई 1000, सॉरी हाँ 1286.5 बाई 1000। ठीक है, देखना बच्चों ध्यान से, जो 1286.5 कितना 1000। हमें बच्चों को देखना है कितने नीचे कितने जीरो हैं, नीचे कितने जीरो हैं 1 2 3, तो उतने ही नंबर के आगे पॉइंट बढ़ा दिया जाएगा। पॉइंट यहां था 1 2 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1.2865। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन है 0.8 बाई 1000। ठीक है, 0.8 बाई 1000, तो 0.8 ऐसे लिखेंगे। 1000 से डिवाइड करना है, किससे 1000 से। कितने जीरो हैं 1 2 3, तो याद रखना 8 से पहले कितने जीरो लगा दोगे, 3 जीरो लगा दोगे, तो आ जाएगा 0 0 1, और इधर 3 जीरो है ना, 0 0 0 1, और पॉइंट यहां। समझ गए? समझ में आया बच्चों? ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन नोट करो, फिर आगे कराते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक और समझ लेना इसका, 4.6 बाई 1000। 4.6 बाई 1000। बच्चों हमेशा याद रखना, जब नीचे डिवाइड में होगा तो हमेशा पॉइंट इस तरफ जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में होता तो पॉइंट इस तरफ जाता है। ठीक है, तो 4.6 है, कितने जीरो हैं 1 2 3, एक जीरो हटा तो यहां आ गया, तो कितना आ गया 0.46। अभी देखना किया नहीं है, समझा रहा हूं। 0.46 अपॉन 100, कितने जीरो हैं 2 जीरो है। कितने जीरो है 2, तो 46 से पहले 2 जीरो और लगा दो। बस क्या करना है 46 से पहले 2 जीरो और लगा दो, और यहां लगा दो पॉइंट। समझे? समझ में आया? ठीक है, इसे नोट करो। आगे आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये भी डिवाइड है, सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइड। ठीक, पहला क्या है 12 बाई 8, ये ध्यान से देखना बच्चों, क्या है 12 बाई 8। डेसिमल्स पढ़ रहे हैं, याद रखना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेसिमल्स। तो जो आंसर निकालेंगे वो डेसिमल में निकालेंगे, फ्रैक्शन में नहीं। तो क्या करेंगे 12 अंदर लिख लिया, 8 से डिवाइड करना, 8 बाहर लिख लिया। ठीक है, 8 1 जा 8। ठीक, तो यहां लिख लिया 8। 12 में 8 गया कितना बच्चा 4। ठीक, अब यहां 0 बढ़ाएंगे और यहां पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब 8 की टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है 5 बार। 8 5 जो 40, कितना आता है 8 5 जो 40, तो 40 पूरा चला गया, नीचे क्या बचा रिमाइंडर, कुछ भी नहीं। आंसर क्या आया 1.5। ठीक है, ऐसे करना है। एक और बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूं। 101 बाई 25 है।
101 बाई 25 है। ठीक बच्चों, ध्यान से देखना, 101 अंदर लिखे, 25 बाहर। अब 25 की टेबल आती है, नहीं आती तो यहां लिख लिया करो ऐसे करके। टेबल नहीं लिया, 25 25 25 50 25 75 25 4 100 तक आ गया, तो यहाँ 100 लिख लिया। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 101 में 100 माइनस किया तो क्या है बेटा? 1। यहाँ पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और ये तो 25 से 10 बहुत कम है, तो एक और 0 बढ़ाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक, अब 25 के टेबल 100 से क्या लिखा है? 4 टाइम्स। 100 पूरा लिखा, नीचे आ गया 0, तो आंसर क्या है बेटा? 4.04। फिर से समझ लेना, 101 को 25 से डिवाइड कर रहे थे। 25 के टेबल में 4 टाइम्स पे 100 आता है, तो 101 से 100 माइनस किया तो कितना बचा? 1। तो हमारे लिख लिया, यहाँ पे 4 टाइम्स गया था। फिर अब तो नंबर कुछ है नहीं, तो 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, लेकिन जो 10 था वो तो 25 से बहुत छोटा है ना, तो एक और 0 बढ़ाना पड़ा। जब एक और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे। अब 25 के टेबल में 100 एग्जैक्टली 4 टाइम्स आता है, तो आखिर रिमाइंडर 0 बचा और यहाँ 4 चढ़ा दिया, तो आंसर क्या आया? 4.04। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 5 देखना बच्चों, पहला क्वेश्चन है 43.2 बाई 6। अब इसी की डेसिमल लगा है, कोई ऐसा नहीं क्यों ना आए, बहुत आसान है, ध्यान देना बस। 43.2 को अंदर रखो, 6 को बाहर। 6 का टेबल आता है, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42, और ये 42 से ही कुछ कम है, तो कुछ ज्यादा है, तो 42 लिख दिया। कितने टाइम गया? 7 टाइम्स। 43 में 42 माइनस हो बेटा कितना आया? 1। कितना आया? ऊपर से ये नीचे आया तो कितना आया? 2। और यहाँ क्या लगा बेटा? पॉइंट, तो तुरंत यहाँ क्या लगा दे? पॉइंट। अब 12, 6 2 जा 12, 0। आंसर क्या है बच्चों? 7.2। अब एक और क्वेश्चन कराते हैं बच्चों, ये रख करते हैं। क्वेश्चन है 0.3322, 0.3322, 9 क्वेश्चन है। 0.3322 बाई 11, ठीक है। 0.3322 किससे डिवाइड करना है? 11 से। सबसे पहले तो देखो क्या आ रहा है, 0 देखो, 0 ही आ रहा है, 3 0 आ रहा है, पॉइंट लगा के 0.0 बढ़ जाएगा, ठीक है। और कितना आएगा? 33। कितने टाइम जा रहा है? 33। 11 के टेबल 33 कितने टाइम आता है? कितने टाइम आता है? 3 बार, ठीक है। 33 लिखा, ये आ गया 0, फिर ऊपर से 22 आया। 22 कितने टाइम जाता है? 2 टाइम, बस तो ऐसा था ही। आ गया आंसर 0.032, 0.032, ठीक है। कोई दिक्कत? बच्चों जब एक साथ 2 नंबर नीचे आते हैं तो एक 0 बढ़ जाता है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे, 0.0302, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 0.0302, सही कह रहा था, ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी डिवाइड है।
ठीक, पहला है 16.46 डिवाइड बाई 20, 16.46 बाई 20 क्या है 16.46 बाई 20, ऐसे लिखो 16.46 बाई 20। अब 16 क्या है 20 से कम है तो सबसे पहले पॉइंट लग जाएगा। ठीक, जीरो में लगा देते, इसका जीरो कोई मतलब नहीं होता है, अगर सीधे पॉइंट लगा दो तो भी चल जाएगा। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा। अब देखो 164 पूरा कितना आ रहा है 164, 20 की टेबल में 164 कितने टाइम्स आता है 8 टाइम्स, 8 टाइम्स 164 तो नहीं आता है 160 आता है, तो 160 लिख दिया, ऊपर से नीचे क्या आया 4। ठीक है, 4 आया और ये नीचे चला गया तो 6। 20 की टेबल में 46 कितने टाइम आता है 46 से कम आता है 42 टाइम्स, 40 लिखा, ये बचा 6, 0 बढ़ाया तो 20 टेबल में 50 कितने टाइम आता है 3 टाइम्स 60। आंसर कितना है बच्चों 0.823। यहाँ पे बस हम जीरो लगा देते हैं, ऐसे देखने में अच्छा लगता है, इस जीरो को कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, 0.823 आंसर है। ठीक है, तो बच्चों आज आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 तक घर पे क्वेश्चन नंबर 6 तक 3D पूरी लगाएंगे, बाकी कल पढ़ाते हैं।